हाय फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स इन नटसेल बाय महेश सेन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 और ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। इसमें बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर and your choices. Okay, so the first part we are doing in this video that is 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30. ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है और हमें tan 60 cos 60 tan 60 एंड sin 30 ये चार वैल्यूज दी है। ठीक है, अब क्या करना है गाइज, हमें इसकी आंसर्स डायरेक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज रखनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है, देन विल हैव दी आंसर्स। ओके, सो 30 डिग्री की वैल्यूज आप टेबल से पता होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, सो यहाँ पे tan 30 की वैल्यूज यदि आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज टेबल तो मैंने आपको बता दी थी प्रीवियस वीडियो में कैसे टेबल बनाते हैं। टेबल बना के जाना है और उसमें वैल्यूज रखनी है। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 इंटू tan 30 इज 1/√3। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है इसलिए लास्ट टाइम मैंने टेबल भी आपके साइड में लिख के रखी थी ताकि आप उसको टेबल में से रीड कर सके, लेकिन इस बार मैंने टेबल नहीं लिखी है क्योंकि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/√3 दैट इज 2/√3। ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज लिख दिया हमने। डिनोमिनेटर में हम ओपन द ब्रैकेट एंड देन 1 प्लस 1/√3 दैट इज 1/3। ठीक है, ये 1/3 होगा। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 2/√3 में कुछ नहीं होगा, नीचे हम 1/1 करके इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा और हम एलसीएम निकालने के बाद इसको इजीली वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 इधर क्रॉस में जाता है, आपको पता है ये 1 इधर, इट्स वेरी सिंपल। तो 3 + 1 4, ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, तो 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी। अब हमें क्या करना है कि यदि हम इसको लिखेंगे कि 3 + 1 4 4/3, राइट। अब हम इसको लिखते हैं 4/3। अब हम क्या करते हैं, जो 4/3 है इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि हम a/b होल अपॉन c/d होता है, तो क्या करते हैं a/b एज इट इज, c/d हो जाता है d/c। तो 4/3 हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब 3/4 लिखा है तो अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 1 = 2 और 2 2 = 4, ये भी चलेगा आपका। और 3 और √3 में से मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इसको √3 से 3 को कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं मुझे पता है गाइज, इसमें इसमें इतना ईजी है कि √3 कैसे आया। ठीक है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये कैसे कट गया, तो मैं आपको साइड में लिख देता हूँ कि 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3। ठीक है, मतलब बेसिकली 3 में आपका क्या है, 2 बार √3 है। ठीक है, अब जब 2 बार √3 है तो आप क्या करोगे, इसको एक √3 से एक √3 कट गया तो एक √3 वहाँ पे अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो गाइज मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये आना चाहिए। ठीक है, √3 में 3 बचा हुआ है। ठीक है, अब √3/2 बचा, √3/2। आप दिमाग लगाओ कि आपकी √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है, कॉस 60 की, या साइन 30 की, टेन 30 की, किसकी होती है। मुझे याद है कि ये वैल्यू बेसिकली √3/2 साइन 60 की होती है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन 60। और साइन 60 आपका जो जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका साइन 60 की बने, तो आपको बेसिकली साइन 60 मतलब फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। लेकिन ये सॉल्यूशन करोगे तभी आएगा। इट्स वेरी सिंपल, ऑप्शन इज ए, सो ए इज योर आंसर। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड द आंसर, द ऑप्शन फर्स्ट and how I did it. The solution was very simple, putting the values and taking the LCM and solve it. Okay, chalo, let's see the second and third and fourth. There are 3 more parts here. अब हम तीनों पार्ट्स यहाँ पे करते हैं और ये तीनों पार्ट्स से दिए है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। अब क्या करें भाई, इसमें भी आपको 10 मतलब फेवरेट है, 10 की वैल्यूज आपको रखनी है। देखो लास्ट वाले सब में भी 10 है। ठीक है, सो फर्स्ट में भी आपने 10 की वैल्यूज रखी थी, अभी भी रखेंगे हम। और मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन हम एज इट इज करेंगे जैसे अभी हम करके आए हैं। ठीक है, सो मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan 45, tan स्क्वायर 45। ठीक है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, नीचे आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज रखनी है। tan 45 मेरी सबसे फेवरेट वैल्यू है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, मुझे याद है। सो यहाँ पर भी आप रखेंगे 1 - tan स्क्वायर 45। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर 45 दैट इज 1 - 10 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने लिखा 1 - 1। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 1 - 1 और 1 का स्क्वायर भी लिखना है क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे लिखना पड़ेगा 1 स्क्वायर 1 - 1 स्क्वायर अपॉन मैं वैल्यूज रखूंगा। ठीक है,
सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 स्क्वायर, और यदि आपको डायरेक्ट आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज 1 का स्क्वायर भी लिखना जरूरी है, ठीक है। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, दैट इज 1 का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 1, ओके, आई मीन 1 का स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे 0 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 2 0 होता है। अब 0 किसकी वैल्यू, अरे 0 तो डायरेक्ट आपको गिवन है, डी इज द 0, आई मीन द डी ऑप्शन इज 0। तो अब यहाँ पे इतना दिमाग लगाना नहीं कि साइन 45 की होती है, 10 90 की होती है, या 1, आपको ऑप्शन डायरेक्ट गिवन है कि ये डी ऑप्शन है जिसमें डी 0 वैल्यूज आपके डायरेक्ट कैलकुलेशन में आ रही है ना, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है और या इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। सेकेंड पार्ट इज वेरी सिंपल, आई विल गो फॉर द थर्ड पार्ट ऑल्सो इन द सेम वे। तो चले हम थर्ड पार्ट कर लें। चलो, थर्ड पार्ट भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में कई बार आपको जो वैल्यू होती है वो ऑप्शन से निकाल के रखना पड़ती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 0, 30, 45 और 60। यहाँ ए एंगल की वैल्यू पूछिए, ठीक है, साइन 2a इक्वल्स टू 2 tan a, ये है तो ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए कैसे निकालोगे गाइस, एक एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ए इज एन एंगल, ओके। तो ए की वैल्यू निकालने, हम सपोज मानते हैं कि ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो दोनों तरफ हम 0 0 रखते हैं। यदि एंगल ए 0 हो गया तो पूरे लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि हाँ ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दैट इज 0। सो हमने रखा 2 इंटू 0 साइन के साथ में, और 2 इंटू साइन 0 इज 0, क्योंकि साइन ए की वैल्यू 0 रख दी। अब 2 इंटू 0 होगा साइन 0 अपॉन 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू आप रख सकते हो, साइन 0 मुझे याद है, साइन 0 0 होती है, बिल्कुल सही है आप भी। तो साइन 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 इज 0। तो अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन 0 0 होता है, 2 इंटू 0 0 होता है, LHS RHS दोनों इक्वल हो गया। कब हुआ ये, कब हुआ, जब आपने ए की वैल्यू 0 रखी, 0 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे आपका एंगल क्या हुआ, ए 0 डिग्री हो गया, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टूड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं सिंपली आपको वैल्यूज रख रहा हूँ, आपके कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने मेथड बता दी आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है ए, 0 इज द आंसर, ठीक है। हम इसी टाइप से दिस इज द थर्ड वन, 3 पार्ट हो गए हमारे, एक और पार्ट बचा इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर हमारा क्वेश्चन ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चले भाई नेक्स्ट वन मोर कर लेते हैं। और फोर्थ पार्ट में भी आपको इसी टाइप से वैल्यूज रखनी है, और फोर्थ पार्ट भी आपको करना है। तो क्या है फोर्थ पार्ट, मैं पहले इसको लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अभी क्या था, 10 फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सेम है। देखो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 था, यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर था, क्या फर्क पड़ता है, सेम वैल्यूज आएगी, 10 30 की वैल्यू हमको पता है। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 इंटू जो 10 30 की वैल्यू है अभी मैंने लिखी थी वहाँ पे, 2 इंटू 10 30 इज 1/√3, ठीक है, 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/√3, यहाँ भी 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1/√3 का होल स्क्वायर। अब हम 2 इंटू 1/√3 इज 2/√3 होल अपॉन, यहाँ हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1/√3 इज 1/3, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 होता है, यहाँ एलसीएम निकालना है, सेम चीज़ हम करके आए, ठीक है। ये आपका आंसर एकदम ओरली होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, 2/√3 एज इट इज लिखेंगे, नो डिस्टर्ब इन द न्यूमरेटर। In denominator you people will write, I mean you will take the LCM and you will solve it. So 3 LCM होगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई का 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ओके, 1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ओके, 1 इंटू 1 इज 1। सो 3 माइनस 1 इज 2, 2/3 नीचे होगा, ऊपर होगा 2/√3, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर थोड़ा सा ए अपॉन बी और सी अपॉन डी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सो अपॉन में मुझे दिख रहा है 2/3 है ना, मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे। 2/√3 इंटू 2/3 दैट विल बी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3। अब 3/√3, अब देखो यहाँ पर भी आपकी वैल्यूज ऑप्शन में नहीं मिल रही है, ठीक है, 3/√3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो 3 है उसमें 2 बार 3 है, √3 है, सो 3/√3 √3। अब √3 की वैल्यूज आपको ढूंढना पड़ेगी, √3 क्या होती है, √3 tan 60 भी होता है और cot 30 भी होता है, ठीक है। अब हमारे जो ऑप्शन है उसमें हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है, ठीक है। मुझे ऑप्शन में समझ में आ रहा है कि √3 tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मैंने tan 60 की वैल्यू रख दी यहाँ पे ऑप्शन में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है ना उससे बहुत अच्छा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया सी इज tan 60 और ये √3 tan 60 की वैल्यू होती है, इसलिए सी मेरे पास tan 60 है ना। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, ये बहुत ईजी था और ये समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक